दिल्ली में सीएम मोहन यादव इस समय पहुंचे हैं और ऐसे में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। जहां अब केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद ही जल्द ही स्थिति स्पष्ट होगी कि मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाएगा। जहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सभी की निगाहें विभागों के बंटवारे पर टिकी हुई है। जहां पार्टी हाईकमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बड़े कद के नेताओं को कौन सा मंत्रालय दिया जाए, इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। और अब ऐसे में सीएम मोहन यादव देर रात दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। यहां पर अब माना जा रहा है दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन का दौर चलेगा, जिसके बाद फाइनल चर्चा के बाद ही दिल्ली से वापस लौटते ही माना जा रहा है स्थिति साफ हो जाएगी, सस्पेंस क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है। जल्द ही मंत्रियों के विभागों का वितरण होगा और बड़े कद के नेताओं को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लगातार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे को लेकर मंथन किया जा रहा था। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे को लेकर अब मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे की सुगबुगाहट तेज हो गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही विभागों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो जहां पहले मंत्रिमंडल गठन को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ा, उसके बाद 28 मंत्रियों ने शपथ ली। टीम मोहन में 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा 13 दिसंबर को ही शपथ ले चुके थे। और उसके बाद मंत्रिमंडल गठन के 4 दिन बाद भी विभागों के बंटवारे पर अब सस्पेंस बरकरार है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से लौटने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकते हैं। खासतौर पर मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर दिल्ली में मुहर लग सकती है। देर रात जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात उनकी बेहद ही खास होने वाली है और चर्चा करेंगे। मंथन के बाद में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। तो टीम मोहन में जहां 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री हैं, इसके अलावा अब बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार किस तरह से मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाए और जिसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में अब केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर उसके बाद स्थिति साफ होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रखर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रखर, पहले मंत्रिमंडल को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ा और अब जब मंत्रिमंडल गठन हो चुका है उसके बाद मंत्रियों के विभाग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, मंत्रिमंडल का जो गठन है वो हो चुका है। अगर बात की जाए उप मुख्यमंत्री के साथ 28 मंत्री जो है मोहन कैबिनेट में इस समय, यानी कि टीम मोहन में 30 सदस्य हैं, जिसमें अगर बात करें तो टॉप 4 जो मंत्रालय हैं उनको लेकर सबसे बड़ी जो सुगबुगाहट है वो लगातार चालू है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, 4 दिन हो चुके, यानी कि 25 जनवरी को तमाम जो मंत्रियों की स्थिति है वो साफ हो गई थी, लेकिन अभी तक मंत्रियों में विभाग के बंटवारे नहीं हुए। खासतौर पर अगर बात की जाए तो इसमें जो इस मंत्रिमंडल में जिस तरीके से जो मंत्री है उनके कद को अगर देखें तो काफी सीनियर ये मंत्रिमंडल दिखाई देता है, काफी परिपक्व मंत्रिमंडल दिखाई देता है। जिसमें अगर बात की जाए तो काफी अनुभवी मंत्री भी इसमें है, जिसमें अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, सबसे ऊपर नाम इस पूरे कैबिनेट के अंदर आता है। पार्टी के संगठन के अंदर राष्ट्रीय महासचिव का पद संभाल चुके हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2015 के पहले लगातार जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, अहम हिस्सा रहे हैं, अहम विभागों के मंत्री रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रहलाद पटेल जैसे एक सीनियर नेता इस कैबिनेट के अंदर है, जो केंद्रीय मंत्री का भी पद संभाल चुके हैं, लगातार सांसद रह चुके हैं और अब मोहन कैबिनेट के टीम मोहन के अंदर अब कैबिनेट मंत्री है। वहीं बात की जाए 2 डिप्टी सीएम जो 13 तारीख को ही मुख्यमंत्री के साथ शपथ लिए थे, जिनमें भी कहीं ना कहीं बात की जाए तो अहम जो विभाग है वो इन दोनों डिप्टी सीएम को मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि टॉप 4 जो मंत्री हैं इनके बीच में किस तरीके से विभागों का बंटवारा हो, ये सबसे बड़ा संशय बरकरार है। हालांकि अगर बात की जाए तो लगातार मंथन का दौर जो है वो मुख्यमंत्री का आला कमान के नेताओं के साथ जारी है। जिस तरीके से हमने देखा था मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी भोपाल से लेकर दिल्ली तक कवायदें हुई थी और उसी तरीके से विभाग बंटवारे के पहले भी लगातार ये कवायदें देखने को मिल रही हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 12 तारीख को
अचानक मुख्यमंत्री 11-12 तारीख को अचानक मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा तय हुआ था, वैसे ही कल देर रात को जो है दिल्ली दौरा जो है मुख्यमंत्री का तय हुआ था। यानी कि माना जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले दिल्ली दौरे के बाद अगले ही दिन कैबिनेट विस्तार हुआ था, कैबिनेट का गठन हुआ था, 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 18 कैबिनेट और बाकी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री मौजूद थे। इसी तरीके से अब माना जा रहा है कि अब अचानक जो सीएम का दिल्ली का दौरा तय हुआ है, सीएम दिल्ली पहुंचे, लगातार दिन भर से वो दिल्ली में कल देर रात ही पहुंच चुके थे और ऐसे में अब माना जा रहा है कि तमाम आला कमान के नेताओं के साथ बिल्कुल प्रखर, ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, मंथन का दौर तो शुरुआत से ही चल रहा है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था बड़े कद के नेताओं को जब विधानसभा चुनाव में उतारा गया था तो ये तो तय हो गया था कि मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी वो यहाँ पर संभालेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव भी सामने है, बड़े मंत्रालय तो दिए ही जा सकते हैं, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल इन बड़े कद के नेताओं को मध्य प्रदेश में एक्टिव करने का दो सबसे बड़े कारण थे और इस कैबिनेट में भी इनको शामिल करने के दो बहुत बड़े कारण दिखाई देते हैं। पहला कारण जो हमने विधानसभा चुनाव के अंदर देखा, इन तमाम जो दिग्गज नेता हैं इनको विधानसभा चुनाव के अंदर तमाम जो क्षेत्रीय समीकरण है, क्षेत्रीय कद है नेताओं का, क्षेत्रीय जो स्वीकार्यता है उसके आधार पर तो उतारा ही थे। कहीं ना कहीं अब बात की जाए, जब अगले 6 महीनों के अंदर चुनाव है, लोकसभा का बड़ा चुनाव है, बीजेपी के लिहाज से काफी अहम चुनाव, तीसरी बार लोकसभा में रिपीट होने का, यानी कि अगर बात की जाए तो अभी तक अगर देखा जाए तो इतिहास के अंदर देखें तो कांग्रेस के अलावा कोई भी सरकार 2 बार से ज्यादा रिपीट होती हुई नहीं दिखाई दी और ऐसे में अगर बात की जाए तो ये तीसरा कार्यकाल बीजेपी रिपीट करने के मोड में दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश और इस लिहाज से काफी अहम हो जाता है, चूंकि लगातार लोकसभा चुनाव में बीजेपी सीटें जीतती रही और इस बार क्लीन स्वीप करने के मंशा से उतरने जा रही है और इसी लिहाज से अगर देखें तो मोहन कैबिनेट के अंदर ये जो तमाम दिग्गज नेताओं को जगह मिली है, मध्य प्रदेश के अंदर संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी देखें तो तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो उस लिहाज से भी रखी गई है। चूंकि अगर बात की जाए तो चाहे हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, मालवा निमाड़ के अंदर लगभग 9 जिले हैं और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय मालवा निमाड़ के बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी स्वीकार्यता मानी जाती है, जो कहीं ना कहीं हमने विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखी। वहीं प्रहलाद पटेल की बात की जाए, महाकौशल अंचल से आते हैं, वहां पर भी हमने इसी तरीके के कुछ नतीजे विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखे और अब लोकसभा चुनाव है और इसी लिहाज से अगर देखें तो कहीं ना कहीं विभागों के बंटवारों में भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, इसी लिहाज से इन समीकरणों के लिहाज से भी दिए जा सकते हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो जो मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा है, न केवल विभाग बंटवारे को लेकर अहम हो जाता है, बल्कि लोकसभा चुनाव की जमावट को लेकर भी, कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये दौरा बेहद ही अहम हो जाता है। लेकिन अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें, जिस तरह से लंबा इंतजार हमें करना पड़ा था, उसके बाद हमने देखा मंत्रिमंडल में भी कई बड़े चेहरों को जगह दी गई है, कई बड़े कद के नेता हैं। अब ऐसे में चूंकि विभाग के बंटवारे की बात चल रही है, मंथन का दौर अब लगातार जारी है, मंथन किया जा रहा है, क्या लगता है चूंकि मंत्रिमंडल में कई बड़े कद के नेता हैं, अब किस तरह से पार्टी समीकरण बिठाएगी? देखिए, बिल्कुल जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि क्षेत्रीय संगठन की जमावट को देखते हुए तमाम निर्णय अभी तक बीजेपी करती हुई आ रही है। हम विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार ये चीज देखते हुए आ रहे हैं, चाहे हम देखें चुनाव के अंदर नेताओं को उतारने की बात हो या फिर मंत्रिमंडल के अंदर और सरकार गठन के अंदर जो जमावट संगठन की गई, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिहाज से की गई थी और इसी लिहाज से चाहे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनकी भी जमावट लगभग इसी प्रकार से जो है लगातार देखने को मिल रही है और इसी लिहाज से कैबिनेट के अंदर भी इन तमाम मंत्रियों के जो कद हैं कहीं ना कहीं उस लोकसभा की जमावट, संगठन की जमावट के आधार पर ही किए जाने। यही कारण जो सबसे बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैबिनेट में विभागों के बंटवारे में लगातार जो मंथन का दौर है और लगातार जो इंतजार का दौर है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो दो बातें निकलकर सामने आती है। एक तो ये कि जब कैबिनेट विस्तार किया गया था, तमाम जो नेताओं
की जिम्मेदारी तय की गई थी, कहीं ना कहीं उस समय मंथन जरूर किया गया होगा कि किसको क्या जिम्मेदारी देने से कहां फायदा होता है। इसी लिहाज से अगर देखें तो उस समय भी नरेंद्र सिंह तोमर को अगर देखें तो उनकी जमावट विधानसभा स्पीकर के तौर पर की गई थी। यानी कि अगर देखा जाए तो इस पूरे चुनावी दौर में एक चीज बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देती है कि इस बार बीजेपी चुनावी मोड में जब है तो केवल सीनियरिटी किसी भी जिम्मेदारी का आधार नहीं होगा। और यही कुछ एक तस्वीर जो है वो हमें ये जो कैबिनेट के अंदर विभाग बंटवारा है इसमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। ये हम क्योंकि लगातार इस पूरे चुनाव में देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी लगातार कदम कदम पर चौंकाती हुई आ रही है पूरे विधानसभा चुनाव के बाद से हम देखें तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार भी कुछ चौंकाने वाला निर्णय विभाग बंटवारे में भी दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल प्रखर, जिस तरह से लगातार चूंकि विभाग बंटवारे को लेकर ही मंथन का दौर जारी है तो क्या किसी प्रकार का नवाचार ये भी देखा जा सकता है, चूंकि शिवराज सरकार के पुराने मंत्री भी इस बार रिपीट हुए हैं, शपथ ली हुई है, क्या माना जाए ऐसा भी हो सकता है या मंत्रालय चेंज ना करके वही मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है? देखिए बिल्कुल शिवराज कैबिनेट में जो मंत्री लगातार थे उनमें से अगर बात की जाए तो जो 28 मंत्रियों का जो ये टीम मोहन बनाई गई है इसके अंदर लगभग 6 ऐसे मंत्री हैं जो पहले भी शिवराज कैबिनेट के अंदर मंत्री रह चुके हैं। हालांकि अगर बात की जाए किसको क्या विभाग दिए जाएंगे, देखिए जैसा मैं पहले भी कह रहा था, जैसा हम पहले भी चर्चा लगातार करते हुए आ रहे हैं कि बीजेपी लगातार चौंका रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए विभागों को लेकर भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले निर्णय सामने आ सकते हैं। दोनों ही स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता कि किनके विभाग रिटेन किए जाएंगे या फिर किनके बदले जाएंगे। लेकिन अगर देखें तो दूसरी स्थिति यह भी बनती है कि तमाम जो मंत्री है, चूंकि उनको अगर देखें तो एक क्षेत्रीय समीकरण बैठाते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, ऐसे में जो सेंसिटिव इलाके हैं, सेंसिटिव सीटें हैं बीजेपी के लिहाज से, कहीं ना कहीं वहां से जो नेता आते हैं उनको कहीं ना कहीं बड़े विभागों की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। यानी कि दोनों कंडीशन से अभी इनकार नहीं किया जा सकता, चूंकि बीजेपी तमाम समीकरणों पर, तमाम कंडीशंस पर जो है वो सोच विचार करती दिखाई दी है। हमें लगातार हम देख रहे हैं कि ना केवल एक बल्कि हमने विधानसभा के अंदर भी देखा, एक तीर से दो निशाने करने की जो बीजेपी ने कोशिश की थी, कहीं ना कहीं वही एक चीज हमें लगातार अब लोकसभा की तरफ भी दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में देखा हमने लोकसभा की तर्ज पर लड़ा था, मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी पर लड़ा था, उससे दो निशाने किए गए थे। और इसी तरीके से माना जा रहा है कि जो कैबिनेट का विस्तार है, विभाग का वितरण है, क्या पुराना मिलेगा या फिर बदले जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं ये लंबी एक दूरदृष्टि रखते हुए जो है कहीं ना कहीं पार्टी करने जा रही है। और इसी लिहाज से अगर देखें तो लगातार किस फॉर्मूले पे जाए, जैसा कि हमने जिक्र भी किया दो फॉर्मूले के, कहीं ना कहीं किस फॉर्मूले को अपनाए, इसको लेकर बिल्कुल प्रखर, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि मुख्यमंत्री की वापसी के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को दिया जाना है। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।